बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भूख हड़ताल है वो एक मजाक बन चुकी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुद ये एक मौका दिया है कि आ बैल मुझे मार। तो जब आपने मौका दिया है तो उसके बाद इस मौके पर जो चौका लगाया है वो सहाफ़ियों ने लगाया है, और उसके अलावा इस मौके पर जो चौका लगाया है वो सोशल मीडिया सारिफीन ने लगाया है। इमरान खान से आप कितने सच्चे हैं या फिर आप अपनी पार्टी से कितने सच्चे हैं, इसका अंदाज़ा आज आपकी भूख हड़ताल से हो गया है। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कहा था ना कि हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और ये भूख हड़ताल एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अडियाला जेल में हमला हुआ है। जब अडियाला जेल पर हमला हुआ है, उस जेल पर हमला हुआ है जिसमें इमरान खान साहब कैद हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है इस वक्त, और हमलावर ने जेल को तोड़ने की भी कोशिश की थी। बहरहाल ये उससे रिलेट नहीं करती ये, लेकिन एक टाइमिंग उसकी ये है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का जो गिरफ्तारियों हैं और उसके अलावा छापे हैं, उसके अलावा क़यादत और कारकुनान के ख़िलाफ़ मुक़दमात पर एहतजाजन अलामती भूख हड़ताल कैंप जारी है, जो दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के सामने लगाया गया है। और ये ऐवान ज़ेरी के सामने ये भूख हड़ताली कैंप है जो कि लगाया गया है। अब इसका मकसद क्या हो सकता है? मकसद ये है ना कि हम भूख हड़ताल पर होंगे और हमसे मुज़ाकरात किए जाएं, या फिर हमारे जो मुतालबात हैं वो माने जाएं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो मुकदमात का एक अंबार है, मुकदमात का एक जाल बुना हुआ है, तो ये भी ख़त्म करना होगा आपने। ये बेसिकली जो मुतालबात हैं वो ये हैं। और उसके अलावा भूख हड़ताली कैंप की क़यादत कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब कर रहे हैं। और आप ये भी अंदाज़ा करें कि इस वक्त रऊफ़ हसन साहब को अब से यानी कल गिरफ़्तार किया गया, रऊफ़ हसन साहब को, और उसके अलावा बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनको यके बाद दीगरे गिरफ़्तार किया जाता रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं अभी, बैरिस्टर गौहर साहब, वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान जो कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, वो भी इस भूख हड़ताली कैंप में मौजूद हैं। असद कैसर साहब बहुत ही सीनियर हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। और उसके अलावा बाकी दीगर अरकान भी देखे जा सकते हैं। शेख वक्कास अकरम साहब इसमें मौजूद हैं, लतीफ़ खोसा साहब इसमें मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल अब इसका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? अब ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप तो इमरान खान के साथ इतने सच्चे हैं, अगर आपने भूख हड़ताल करनी ही है, अलामती ही करनी है, सिंबॉलिक है, अगर ये करनी है तो कम अज़ कम इसका जो टाइम है वो तो खाने वाला टाइम रखें ना। 3 से 7 तक लोग कह रहे हैं कोई खाना तक नहीं खाता, तो आप ऐसे कैसे ये भूख हड़ताली कैंप लगा सकते हैं? ये लोगों का जो व्यू है वो है। एक सारिफ ने बाकायदा तौर पर ये लिखा भी है, उन्होंने कहा है कि 3 से 7 बजे तक तो वैसे भी खाने पीने का टाइम नहीं होता, इससे अच्छा था रमज़ान में भूख हड़ताल कर लेते। तो ये बड़ा तंज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर, अगर ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी इसमें पेश है, यानी तंज करने वालों में। तो अगर आपने ये करना था तो ये तो भूख हड़ताल नहीं होती। अगर भूख हड़ताल करनी है तो अच्छे वाली ज़रा टिका के करें, ताकि उसका एक मैसेज जाए, उसकी हेडलाइंस बने। जब इमरान खान साहब ने अभी ऐलान नहीं किया, आपने इमरान खान साहब के ऐलान से पहले ये भूख हड़ताली कैंप का ऐलान किया और आपने कहा कि हम भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। उसके अलावा एक साहब जिनका नाम फ़हीम अख्तर मलिक साहब है, रिपोर्टर हैं, इन्होंने लिखा है कि ये कैसी भूख हड़ताल है जो सिर्फ 3 से 7 बजे तक जारी रहेगी। अब देखें 3 से 7 क्योंकि ये ऐलान किया गया, और 3 से 7 3 से 7 क्यों जारी रहेगी? 3 से 7 उसके बाद ये पार्लियामान में आने का गालिबन वक्त होता है, फिर निकलने का भी वक्त, ये तमाम तर चीज़ें हैं। और पार्लियामान में आने का कोई ये नहीं है कि भाई इसी वक्त पे पार्लियामान का इजलास होगा, लेकिन यह है कि मीडिया की तादाद वहाँ इस मौके पर ज़्यादा होती है। और उसके अलावा 7 बजे के बाद सब प्राइम टाइम शोज़ की जानिब लग जाते हैं। और जाहिर है ये भूख हड़ताली कैंप है, इसके बारे में अब ये कितनी देर तक, कितने दिनों तक जारी रहता है, इसमें देखना होगा।
बहरहाल आदिल सईद अब्बासी एक रिपोर्टर है, उन्होंने लिखा है कि पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर की इस भूख हड़ताली कैंप की और उसके बाद लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा इन्होंने गले में हार भी डाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये भूख हड़ताली कैंप है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमाओं ने गले में हार क्यों डाले हुए हैं, इसमें क्या तुक है, इसकी क्या मंतिक, क्या लॉजिक है। तो जहाँ तक छोटी मोटी लॉजिक मुझे समझ आ रही है वो ये है कि इसमें क्योंकि इमरान खान साहब उस हार में, तो मकसद यही है ना कि इमरान खान साहब के लिए एक आवाज़ बना जाए और उनकी हमदर्दी के लिए और उनसे इजहार यकजहती के लिए आवाज़ बना जाए। तो ये गले में हार, या फिर ये भी हो सकता था ना गले में आपको हार ना पहनाया जाता, इमरान खान की तस्वीर आपके हाथों में होती, तो ये भी किया जा सकता था। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है उनका ही काम है, उन्होंने ऐसा न जाने क्यों किया है। और नजम वली खान साहब ने बड़ा तंजिया अंदाज में तबसरा किया है। नजम वली खान साहब वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर मामला होता है तो उस पर टिका कर, जम कर, यानी रज कर तनकीद करते हैं, लेकिन अभी ये ऐसा ही किया है। उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भूख हड़ताल है वो 3 से 7 बजे तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से इतनी सख्त मेहनत की जा रही है, उन्होंने कहा है बाकायदा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इतनी सख्त मेहनत की जा रही है, अगर कोई भूख से फौत हो गया तो भाई देखें आप, इतना यानी कूद के आ रहे हैं। उनका जो जुमला है वो, अगर कोई भूख से मरा गया तो भाई जाहिर है ये भी खुद ही अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई भूख से मरा गया, ये बहुत बड़ा तंज है। उसके अलावा एक और सारिफ ने ये लिखा है कि ये पीटीआई का भूख हड़ताली कैंप नहीं बल्कि फैशन शो लग रहा है। साथ ही उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि आप तो कहते थे कि 25 करोड़ लोग आपके साथ हैं, तो वो कहाँ हैं? यहाँ तो सिर्फ थोड़े से अराकीन बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो 25 करोड़ लोगों को पार्लियामान के बाहर बुलाना भी एक अजियत है। हाँ, ये है कि आप कॉल दे सकते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में अपने जो मराकज़ हैं उस पर, और ये बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ है, हम यहाँ हड़ताल करने जा रहे हैं, भूख हड़ताली कैंप होगा, यहाँ आप शरीक हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ एक ऑर्गेनाइज चीज़ हो जाती कि मुख्तलिफ शहरों से तस्वीर आ रही होती, वीडियोज़ आ रही होती और फिर उनको सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो उसका जो एक कंबाइंड प्रेशर बनता है वो बड़ा बनता। ऐसे में तो बड़ा मुश्किल है ना कि आप आए और आपने कहा कि भाई ये तो हमने काम कर दिखाया है। तो इमरान खान खुद भी भूख हड़ताल करने का इंदिया दे चुके हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुतालबात अगर तस्लीम नहीं होते या फिर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने ये खुद इंदिया दिया था और ये कहा था कि सिर्फ ये मुहर्रमुल हराम के जो अय्याम थे 9 और 10 मुहर्रमुल हराम ये गुजर जाएं तो उसके बाद में भी भूख हड़ताल करूँगा। उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया लोगों की जानिब से। उन्होंने कहा कि खान साहब भूख हड़ताल, और बाकायदा मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाएं। बहुत बड़ा शदीद अंदाज में मजाक उड़ाया गया। अब इससे क्या लेना है? भूख हड़ताल से होगा क्या? भूख हड़ताल से आपकी जो हेडलाइंस हैं वो बनेंगी, और अगर इमरान खान साहब की जानिब से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसकी जानिब से एक मुनज़्ज़म भूख हड़ताल की जाती है और ये पैगाम दिया जाता है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर इस पैगाम को अगर फैलाने में कामयाब हो जाते हैं, ये तब ही मुमकिन है जब आपने मनसूबाबंदी कुछ इस अंदाज से की होगी, अपनी जो पार्टी है वहाँ तक ये बात पहुँचा। इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद मुत्तहिद होती नज़र नहीं आ रही। अपने पार्टी के लोगों के साथ आपने बात करनी होगी और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों को ये टास्क देना होगा कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपने लोगों को इकट्ठा करना है, आपने वहाँ इस चीज़ को प्रमोट करना है और आपने फिर लोगों में ये बात डालनी है कि आपने इमरान खान के लिए आवाज़ बनना है। तो ये सब करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि 4 बंदे वहाँ जाएं पार्लियामान के बाहर और ये कहें कि भूख हड़ताली कैंप का ऐलान करना है, भूख हड़ताल हो जाएगी, उसके बाद इमरान खान बाहर आ जाएंगे। ये बड़ा मुश्किल हो, और ये इतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है कि भाई ये करेंगे तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। बड़ा मुश्किल है।
इनसे इनकी 2-4 वीडियो ज़रूर बन सकती हैं, लेकिन जो मैसेज इमरान खान साहब कन्वे करना चाहते थे वो मिसिंग होगा, क्योंकि अभी उन्होंने खुद ये ऐलान नहीं किया कि वो कब भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इससे पहले कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ दिनों में हो सकता है इमरान खान भी इसका ऐलान करें और ये कहें कि भाई वो भूख हड़ताल पर हैं। तो खान साहब अगर भूख हड़ताल पर जाएंगे तो इससे पहले बहुत बड़े और रहनुमा थे कि जो भी भूख हड़ताल पर जा चुके हैं, नेल्सन मंडेला की आप मिसाल ले लीजिए, महात्मा गांधी की मिसाल आप ले लीजिए, और उसके अलावा बहुत बड़े रहनुमा भूख हड़ताली कैंप तो नहीं, भूख हड़ताल कर चुके हैं। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।